सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रिया शरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। आज हम आपको जिस दिव्य स्थान की यात्रा पर लेकर के आए हैं उस स्थान का नाम है ग्राम मड़ोई, जो कि हमारी राधा रानी की परम सखी श्री चंपकलता जी के गांव करेला के जस्ट बराबर में ही स्थित है। और आज यहां भगवान का महारास लीला हो रही है। और मैं अपने भक्तों को एक जानकारी दे दूं कि इस महारास लीला की एक बड़ी विशेषता है। यहाँ ठाकुर जी आज 5 किलो सोने का मुकुट धारण करके इस महाराज को किया करते हैं, जो कि पूरे साल मथुरा लॉकर में रखा रहता है। और आज के दिन वहाँ से विशेष सुरक्षा व्यवस्था के बीच में लेकर के आते हैं और यहाँ मड़ोई रास में ठाकुर जी को धारण कराया जाता है। और हमारे प्यारे श्याम सुंदर इसी दिव्य मुकुट को धारण करके यहाँ दिव्य महाराज लीला किया करते हैं। तो आइए हम और आप चलते हैं उस दिव्य महाराज लीला में और आनंद लेते हैं भगवान के महाराज लीला का। मैं अपने ब्रज महिमा परिवार के सभी भक्तों को एक सुंदर जानकारी और देना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि राधा रानी के जन्म के उपरांत यहाँ बूढ़ी लीला के अंतर्गत भगवान की अनेकों दिव्य लीलाओं को यहाँ दिखाया जा रहा था ब्रज में। आज उन सभी दिव्य लीलाओं का, बूढ़ी लीला का आज समापन दिवस भी है। इसी दिव्य महाराज के साथ ब्रज में बूढ़ी लीला आज समाप्त हो जाएंगी, जो कि अब पुनः अगले साल 2023 में ही आपको देखने को प्राप्त होंगी। तो आइए हम और आप सब आनंद लेते हैं भगवान के दिव्य महाराज का। आइए हमारे साथ। और आज जो आप भगवान के बड़े ही मनमोहक रूप के दर्शन कर रहे हैं, प्यारे श्याम सुंदर आज यहाँ दिव्य महाराज लीला कर रहे हैं। और ये जो मुकुट धारण किया है हमारे ठाकुर जी ने, और यही वो दिव्य मुकुट है जिसको यहाँ के स्थानीय लोग, जब मैंने पता किया तो बता रहे थे कि लगभग 5 किलो सोने से बना हुआ ये मुकुट है। और इसी को धारण करके भगवान आज यहाँ दिव्य महाराज लीला कर रहे हैं मड़ोई गांव में। मड़ोई गांव हमारी चंपकलता जी का गांव जो करेला है उससे अत्यंत ही निकट यहाँ बसा हुआ है। और यहीं आज भाद्रपद शुक्ला पूर्णमासी का दिन, और आज यहाँ भगवान महाराज लीला कर रहे हैं। आज यहाँ मड़ोई गांव की पावन भूमि पर भगवान गोपियों के साथ में कितना मनमोहक यहाँ रास कर रहे हैं, आप दर्शन कर रहे हैं ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। जय हो मेरे प्रभु की। हमारे ठाकुर जी का प्यारा ब्रज और प्यारे ब्रज की लीला। कहते हैं नाम, रूप, लीला और धाम, ये चारों चीजें एक ही होती हैं। इन चारों चीजों में कोई भेद नहीं है, ना भगवान के नाम में, ना रूप में, ना लीला में, ना धाम में। ये ब्रजधाम प्राणों से भी प्यारा है भगवान को। और यह देखिए ब्रजवासियों में कैसा उत्साह है अपने ठाकुर जी की लीला के प्रति। जहाँ तक आपकी निगाह जाती है आपको ब्रजवासी ब्रजवासी दिखाई देते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है हमारे श्री धाम ब्रज की। बिहारी तेरो चरणों में तो
कोटि बिहारी तेरी आरती गाओ। और अब हमारे ठाकुर जी रासलीला समाप्त करने के बाद प्रस्थान करते हुए आप भी दर्शन कीजिए। ठाकुर जी किशोरी जी राज के उपरांत यहाँ से दिव्य राजमंडल से प्रस्थान कर गए हैं। आइए जानते हैं आज की लीला के भाव को। आज यहाँ लीला जो संपन्न हुई है वो क्या भाव है? महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। आज की लीला का भाव बताएं। आज मड़ोई ग्राम का रास हुआ है, दान लीला हुई है मड़ोई ग्राम में। मड़ोई ग्राम में एक विशेष साल में आज के दिन ही पूर्णिमा वाले दिन भाद्रपद पूर्णिमा को रास का आयोजन होता है। और जो ठाकुर जी श्याम सुंदर लाल जिस मुकुट को धारण करते हैं वो एक चमत्कारी मुकुट है। दतिया के राजा द्वारा प्रदान किया हुआ मुकुट है। मंडली गई यहाँ से दतिया राजा के यहाँ पर। राजा के भाव जागृत हुए कि मुझको भी महारास लीला का आयोजन अपनी महल में करना चाहिए। तो रासलीला गई, स्वामी जी गए यहाँ से। तो किसी राजा के किसी मंत्री ने राजा के कान में कुछ कानाफूसी करी और अश्रद्धा पैदा करी रास के प्रति कि महाराज ये आते हैं, बोले ये मंडली ये लड़के वगैरह आते हैं, नाच कूद के खाना पीना खा पी के बोले चले जाते हैं, आपको इससे क्या लाभ है? बोले कुछ नहीं, बहरूपियाँ हैं, बोले सिर्फ ये कुछ नहीं है। ठाकुर जी के प्रति ऐसा कहा। ठाकुर जी रास बिहारी के प्रति ऐसा बोला उसने। तो राजा के मन में भी बात आ गई, जब मंत्री कोई बात बोलेगा तो बोले मंत्री बोला राजा जी आपको अगर विश्वास नहीं हो तो बोले 6 फुट का काला नाग ला करके बोले कुंडों में छोड़ दो। यदि ये ठाकुर जी आपका नथलाए तो ठाकुर है, नहीं तो बहरूपिया है ही है ये। तो राजा ने स्वामी जी के सामने ये प्रस्ताव रख दिया कि स्वामी जी आपको बोले ये लीला करवानी है रास बिहारी से अपने से, तो हम मानेंगे आपका रास बिहारी सच्चा है, अन्यथा हमने तो इसको झूठा मान लिया है। स्वामी जी आए, स्वामी जी रास मंडली में आके अपने सभी कलाकारों से बोले कि चलो जी चलो अपने बोरिया बिस्तर बांधो, अपने गांव को चलो। बोले राजा ने ऐसे ऐसे शर्त रख दी है। तो सभी रोने लगे वहाँ पर। बोले तो जो आवेश आया बाल गोपाल को, बोले बाबा चिंता मत कर, जब नागे मैं नथ के लाऊंगा तो चिंता मत करे। तो जब कुंड में छोड़ दिया गया नाग तो बालक छोड़ा, बालक कुंड में से कूदा कदम वृक्ष में से। तो 6 घंटे बालक बाहर निकल के नहीं आया, पानी में ही रहा। 3 घंटे बाद हाहाकार मच गया। बोले मेरा लाला तो गया, बोले क्या मुंह दिखाऊंगा, बोले अपने जाके माँ बाप को जाकर मैं जाके गांव में। तो 6 घंटे बाद क्या देखते हैं कि वही श्याम सुंदर लाल उसी नागों को नथ के ला रहे हैं ऊपर। बोल रास बिहारी सरकार की जय। तो दतिया का राजा नतमस्तक हुआ, बोले रास बिहारी के प्रति मेरे मन में अश्रद्धा हो गई, अपराध चढ़ा है। तो फिर राजा ने ये मुकुट बना करके ठाकुर जी को अर्पण किया कि आपके लिए बोले दे रहा हूँ, बोले ये। और दतिया में जमीन बहुत कुछ दिया रास बिहारी पर कर को, क्योंकि जब रास बिहारी के दर्शन हुए तो बस संसार में शेष क्या बचता है। बिल्कुल। तो फिर ये उस मुकुट वो चमत्कारी मुकुट है जो दतिया के राजा ने स्वामी जी को दिया था। जो ठाकुर जी ने दिव्य मुकुट को धारण किया है ये वही मुकुट है। ये वही मुकुट है, चमत्कारी मुकुट है। ये मुकुट सीधा मथुरा से आया है, न्यायालय से हर वर्ष आता है पुलिस कस्टडी में। और पुलिस कस्टडी में अभी ये मथुरा चला आएगा, साल में सिर्फ एक बार आएगा, वो इस आज के दिन पूर्णिमा वाले दिन। ये लीला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। राधे राधे। जय जय। जैसा कि हमारे पूज्य महाराज श्री ने बताया कि ये वही मुकुट है जिसके साल में एक बार दर्शन होते हैं, केवल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, यानी कि आज के दिन। जैसे मुकुट को धारण करके भगवान ने आज दिव्य लीला यहाँ की है, ये वही मुकुट है जो दतिया के राजा ने हमारे रास बिहारी सरकार को भेंट स्वरूप दिया था। आज आपने दर्शन किए भगवान के उस दिव्य मुकुट के और भगवान की दिव्य रासलीला के। आज हमने आपको जो दिव्य आनंद और रस यहाँ प्रदान करवाया वो हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी दिव्य लीलाओं का आनंद घर बैठे प्राप्त किया जा सके। ब्रजभूमि से सभी को मेरी जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।